ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो अभी देखिए किस प्रकार जो है इन महिलाओं को निकाला गया है, टीम के माध्यम से रेस्क्यू कर लिया गया। आप स्थिति को देखिए, किस प्रकार की तस्वीरें हैं ये, किस प्रकार महिलाओं को जो है निकाला गया है। तो वो इतने गंदे हालात में रह रहे थे, पूरा घर में सामान बिखरा पड़ा है, पूरा लक्कड़ वक्कड़ सिलेंडर पूरा बिखरा पड़ा है। क्या स्थिति है इन कपड़ों की और किस प्रकार ये कपड़े ना तो धोए हुए हैं और ये इन्हीं हालातों में वो महिला जो है पिछले 6-7 वर्षों से जो जानकारी मिल रही है, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 6-7 वर्षों से उन महिलाओं ने अपने आप को इसके अंदर बंद कर रखा था। हम तो अभी भी चाह रहे हैं ये ठीक हो गए हैं और अपने घर में रहें और सही तरीके से रहें, समाज के तरीके से रहें, लेकिन इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी और कभी सीवेज ब्लॉक हो जाना, कभी गैस लीक होना, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बड़ा रिस्क था यहाँ पे। क्या उनकी मानसिक स्थिति अगर आपने देखा होगा ऊपर से तो किस तरह की स्थिति थी, कैसे बिहेव कर रहे थे जब वो बाहर अभी आए? वो लड़की वॉज वेल एजुकेटेड बट अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रही थी। वो हो सकता है मेंटली डिप्रेस हो जी, तो उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए एंड देयर आफ्टर शी विल कम टू नॉर्मल। ज़्यादा किसी से बात ही नहीं होती, लोग कुछ कह नहीं सकते कि कॉन्टेक्ट नहीं। एक दो दफ़ा हमने अगल बगल के लोगों ने, जैसे जब इन्होंने पूरा चौक कर दिया सीवेज और पानी, तो घर से गंदा पानी निकलने लग गया, तो उसमें फिर हमने पुलिस की मदद ली और इनके रिलेटिव को भी फ़ोन किया तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो उसमें फिर हम लोगों ने इकट्ठे होकर इनसे रिक्वेस्ट की, तो उस टाइम अंकल जी जो थे वो जिंदा थे, तो गेट खोले के तो उस वक्त हमने घर की कंडीशन देखी, बहुत स्मेल आ रही थी अंदर से। इस तरह की तस्वीरें सामने आई, वो बेहद चौंकाने वाली थी कि वो महिलाएं जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा था, जिस प्रकार की वो तस्वीर थी, वो कहीं ना कहीं एक दिखाती है कि कैसे आज के ज़माने में लोग अकेलापन से कितना जूझ रहे हैं, कितना अपने आप को लोग कमरों में कैद करके डिप्रेस महसूस करने लगते हैं। अभी जब ये रेस्क्यू किया गया है, निकाला गया, किस तरह की इनकी स्थिति थी, क्या कंडीशन थी, किस तरह की बातें बोल रहे हैं? देखिए मेंटली डिसेबल है, मैं मेंटली स्ट्रेस है, माता जी जो है वो मेंटली अनफिट है, जो बहन जी है वो डिप्रेशन में है, इस कंडीशन में थी और घर की कंडीशन एसडीएम साहब और बाकी सब अधिकारियों ने देखा है। आई थिंक इनको डॉक्टर भी थे, तो पूरा टीम ने आके चेक किया है, तो सिचुएशन वाज वेरी वर्स्ट। आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो कैश हैं, जो बॉक्सेस में आपको दिख पा रहे होंगे, बड़ी संख्या में कैश पुलिस ने बरामद किया है। 100 के नोट, 500 के नोट, इस तरीके की तस्वीरें हैं। कई जो चांदी के सिक्के हैं वो बरामद किए गए हैं। बड़ी संख्या में आपको सिक्के दिखाई दे रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में है और यहाँ से एक मामला सामने आ रहा है। आपको बताएं, सामने जो ये फ्लैट्स आप देख रहे हैं, इस फ्लैट्स में दो महिला थी, एक उनकी माँ और एक उनकी बेटी। मैं ज़रा कहूँगा तस्वीर अंदर दिखाएंगे तो आप देखेंगे इसके जो फर्स्ट फ्लोर पे वो दोनों महिलाएं पिछले 6-7 साल से जो जानकारी मिल रही है कि पिछले 6-7 साल से वो इसके अंदर बंद थी। उन्होंने अपने आप को कवर कर रखा था, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं। इस तरीके की जो जानकारी हमें मिल रही है यहाँ पर, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, उधर तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तो ये वो फ्लैट्स था, जिस फ्लैट्स के अंदर जो है आज उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। दोनों ही महिलाओं को सफलतापूर्वक आज प्रशासनिक अमले के माध्यम से बाहर निकाला गया है। इसके माध्यम से एक PIL डाली गई थी, उसके बाद कोर्ट से जो है आदेश आया और कोर्ट से आदेश के बाद दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिया गया। फिर दिल्ली पुलिस ने SDM से कांटेक्ट किया और उसके बाद आज यहाँ पर SDM की टीम आकर सफलतापूर्वक जो है उन दोनों ही महिलाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया है। मौके पर आप तस्वीरें दिखाएंगे तो देखिए किस तरीके के सामान जो है उनके घर से निकाले गए हैं और कई फाइल्स, कई दवाइयाँ, कई इस तरीके के बिस्कुट्स के पैकेट, तमाम जेवरात और कुछ कैश जो हैं वो वहाँ से निकाले गए हैं। अभी तमाम टीमें जो हैं तमाम चीज़ों की एंट्री कर रही हैं, तमाम चीज़ें जांच पड़ताल कर रही हैं। कई बड़ी संख्या में जो है कैश निकाला गया। आप देखेंगे अभी भी पुलिसकर्मी आपको कैश गिनते हुए दिखाई देंगे और ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने कि किस प्रकार यहाँ पर बड़ी संख्या में कैश जो है वो रिकवर किया है और इसके माध्यम से देखने में लगता है कि कोई इनकी बाहरी ओर से जो है मदद कर रहा था। इसके माध्यम से साफ तौर से देख पा रहे होंगे किस प्रकार उनको कोई ना कोई बाहर से जो है उनको सपोर्ट कर रहा था, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा रहा था। मैं आपको इधर तस्वीरें दिखाऊं तो ये कपड़े के हालात देखिए, क्या स्थिति है इन कपड़ों की और किस प्रकार ये कपड़े ना तो धोए हुए हैं और ये इन्हीं हालातों में वो महिला जो है पिछले 6-7 वर्षों से जो जानकारी मिल रही है, जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 6-7 वर्षों से उन महिलाओं ने अपने आप को इसके अंदर बंद कर रखा था। मेरे पास जो कुछ लोग हैं वो कोर्ट में गए, उन्होंने PIL लगाई। PIL लगाने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, तमाम पक्षों की बातें सुनी गई। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं आदेश दिया गया और आज यहाँ पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तमाम टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। मैं जरा यहाँ के लोगों से बात करता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार उनके पास पूरी डिटेल क्या है। जानकारी के मुताबिक जो ये फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर में जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ही इन महिलाओं की याचिका जो है कोर्ट में लेकर गए, चूँकि वो काफ़ी डिप्रेस अपने आप को दिख रही थी। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद और इस तरीके से कुछ विवाद था,
जिस कारण वो महिलाएं अपने आप को पिछले 6-7 वर्षों से लगातार बंद करके उन्होंने रखा हुआ था। कई बार पुलिस को कॉल की गई थी, कई बार सूचनाएं दी गई थी, लेकिन पुलिस के लेवल पर कोई इस तरह की कठोर कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कई उसके पीछे बंदिशें हो सकती हैं, लेकिन जब कोर्ट का आदेश आया उसके बाद तमाम प्रशासनिक अमले जो हैं हलचल में आए और उन्होंने आज कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक यहाँ पर ऑपरेशन चलाया। और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी कि वो महिलाएं जिस प्रकार उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा था, जिस प्रकार की वो तस्वीर थी, वो कहीं ना कहीं एक दिखाती है कि कैसे आज के ज़माने में लोग अकेलापन से कितना जूझ रहे हैं, कितना अपने आप को लोग कमरों में कैद करके डिप्रेस महसूस करने लगते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उनके पास क्या कुछ डिटेल्स हैं, क्या कुछ जानकारियाँ हैं। तो अभी देखिए किस प्रकार जो है इन महिलाओं को निकाला गया है, टीम के माध्यम से रेस्क्यू कर लिया गया। आप स्थिति को देखिए, किस प्रकार की तस्वीरें हैं ये, किस प्रकार महिलाओं को जो है निकाला गया है। इनको स्थानीय मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद हैं, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय एसडीएम साहब वो भी मौजूद हैं। और तमाम ये तस्वीरें हैं कि किस प्रकार जो है तमाम संस्थाओं ने इसमें अपनी भूमिका अदा की है। और जिस प्रकार मोनू भारद्वाज के माध्यम से लगातार जो है इस बात को लेकर, इस पहल को लेकर आगे बढ़ा गया। PIL के माध्यम से अपनी एक एप्लीकेशन लगाई गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वहाँ तक ये बात पहुँची और उसके बाद तमाम मंत्रालयों तक इस बात को पहुँचाया गया। और उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो है इन महिलाओं का हम कहें तो सफलतापूर्वक यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। किस प्रकार महिलाओं को जो है निकाला जा रहा है और उनको उनके मेडिकल के लिए उनको तमाम अस्पताल, निजी हम कहें तो पास के ही एक नज़दीकी अस्पताल में भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि इनको एम्स में रखा जाएगा, वहाँ पर इनका प्रशिक्षण किया जाएगा और किस तरह की इनकी समस्या है, क्या कोई मानसिक विकृति है या कोई और समस्या है या किसी तरीके का डर इनके अंदर बैठा हुआ है, इन तमाम चीज़ों की मेडिकल टीमें जो हैं जांच पड़ताल करेंगी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जो है आप दिल्ली क्राइम मोर्चा पर लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, किस प्रकार जो है यहाँ पर दोनों ही माँ और बेटी को जो है सफलतापूर्वक हम कहें तो रेस्क्यू किया गया है। कुछ समय पहले इनके पिता की भी मौत हो गई थी और जानकारी मिली थी कि पिता के मौत के बावजूद ये जो लड़की हैं और जो उनकी वाइफ हैं वो इस रूम से, इस कमरे से बाहर, इस फ्लैट से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन आज जो है जिस प्रकार इनके जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उन्होंने जिस प्रकार लगातार इनकी सिचुएशन को समझा, इनकी स्थिति को समझा और इनकी स्थिति को समझते हुए हम कहें तो उच्च स्तर तक लेटर लिखा, वहां तक बात पहुंची और बात पहुंचने के बाद आज कहीं ना कहीं जो है सफलतापूर्वक टीमों ने इसमें अपनी भूमिका अदा की है और आज इन महिलाओं को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। इसी तस्वीरें आप राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर से देख रहे हैं, नीम चौक इस क्षेत्र को बोला जाता है। यहाँ की ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। हमारे साथ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम साहब मौजूद हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है और किस के तहत जो है कितनी फोर्स यहाँ पर आई है और कैसे चीज़ों को रेस्क्यू करके सही तरीके से उन महिलाओं को आज रेस्क्यू किया गया है। सर क्या कुछ ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया प्रशासन के माध्यम से, क्या तैयारियाँ की गई थी? एक्चुअली यहाँ एक ओल्ड एज लेडी अराउंड शी इज अराउंड 60 ईयर्स जी, एंड उनकी बेटी 4 महीने से एक कमरे में, मतलब एक फ्लैट पे फंसी हुई थी जी, एंड दे आर नॉट ओपनिंग द गेट्स। तो उनको बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन में थे जी। तो एक्चुअली पुलिस ने हमसे इनके रेस्क्यू के लिए हेल्प मांगी, तो दैट इज़ वाई टुडे वी कैरिड आउट द ऑपरेशन एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ऑपरेशन। जी, कब ये पुलिस ने आपको कॉल दी कि हमें आपका सहयोग चाहिए इस तरीके से? कितने दिनों से ये बंद थे ये लोग? ये अराउंड 2-3 महीने से बंद थे जी, लेकिन एक एक्चुअली रेवेन्यू का कोई रोल नहीं था, लेकिन रेवेन्यू का रोल के लिए इन्होंने हमसे हेल्प मांगा गया, तो वी डिसाइडेड ए पर्टिकुलर डेट एंड कैरिड आउट द ऑपरेशन। किस तरह की तैयारियां आपके लोगों के माध्यम से की गई? सारे मेडिकल टीम वगैरह सारे आए हुए थे एंड अराउंड विद वन स्टॉप सेंटर के जो मंजित कौर मैडम है जी, शी हैज आल्सो लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड कैरिड आउट द ऑपरेशन। क्या उनकी मानसिक स्थिति अगर आपने देखा होगा ऊपर से तो किस तरह की स्थिति थी, कैसे बिहेव कर रहे थे जब वो बाहर अभी आए? वो लड़की वॉज वेल एजुकेटेड बट अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रही थी, वो हो सकता है मेंटली डिप्रेस हो जी, तो उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए एंड देयर आफ्टर शी विल कम टू नॉर्मल। कोई फैमिली का भी इशू कुछ पता लगा आपको? फैमिली का कोई इशू नहीं बताया उन्होंने, वो जब डॉक्टर उनसे पूछेंगे तब। ठीक, मैम क्या नाम है आपका? अंजित कौर। आप कोई संस्था से हैं या? नहीं, मैं वन स्टॉप सेंटर से हूँ और सर के साथ ही हूँ। अच्छा, तो आपने ही पूरा ये ऑपरेशन कंडक्ट एक तरीके से किया? सर की सुपरविजन में किया हमने जी। हाँ, सारा। तो ये जो आपने स्थिति देखी है यहाँ पर 2 महिलाएं थी, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगी, किस स्थिति में थी, क्या उनके मानसिक में चल रहा था, क्या बोल रही थी जब बाहर निकली हैं? देखो वो इतने गंदे हालात में रह रहे थे, पूरा घर में सामान बिखरा पड़ा है, पूरा लक्कड़ वक्कड़ सिलेंडर पूरा बिखरा पड़ा है, तो सिचुएशन तो अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। खाना पीना कैसे ये लोग?
खाना पीना तो बाहर से मंगवाते हैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत अंदर की भी कुकिंग है, हाँ ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं। देखिए अभी जो ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया उसमें जो स्थानीय लोगों ने अहम भूमिका अदा की, मैं उन लोगों के पास हूँ, ज़रा जानता हूँ कि पूरी जानकारी क्या है और आखिरकार किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्यों चलाया गया, कितने सालों से ये लोग इसके अंदर जो हैं बंद थे। जानकारी मिल रही है कि लगभग 6-7 साल से ये लोग अंदर बंद थे। पूरी जानकारी लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? और मेरा नाम मोनू भारद्वाज है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। जी, और ये लोग पिछले कुछ सालों से अपने आप को इन्होंने आइसोलेट किया हुआ था। कितने सालों से सर? मे भी शायद 5-6 सालों से या उससे ज़्यादा भी। हाँ, तो उसमें सोसाइटी ने भी मुझे लग रहा है कि इनिशिएट नहीं लिया, सोसाइटी ने भी कभी इनकी मदद करने की कोशिश नहीं की और इन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट रखा। इनके फादर पहले जीवित थे, जो बाहर निकलते थे, सारा काम करते थे, और जो माताजी और जो बहन थी वो टोटली उसने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ था। तो बस फिर हमने कई अथॉरिटीज़ को लेटर लिखे, इन्फॉर्म किया, एनजीओ से बात की, किसी भी एनजीओ से हमें कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। एनजीओ की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, वो हर एनजीओ वाला पैसे मांगता है, कहने की एनजीओ होती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनजीओ, कुछ अच्छी भी होंगी, बट कई सारी एनजीओ ने सिर्फ एक ही बात की, हमें पैसे चाहिए, हमें कोई फैमिली रिलेटिव होगा तभी हम काम करेंगे। तो फैमिली रिलेटिव, हम फैमिली रिलेटिव नहीं, हम तो पड़ोसी हैं जो कर सकते हैं। आप इसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे, फिर किस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर होती थी इस रूम के अंदर? देखिए कुछ नहीं, ये बेचारे अपने अंदर रहते थे। ये हमने एज ए नेबर इनको एक्सेप्ट किया हुआ था। हम तो अभी भी चाह रहे हैं ये ठीक हो गए हैं और अपने घर में रहें और सही तरीके से रहें, समाज के तरीके से रहें, लेकिन इनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। और कभी सीवेज ब्लॉक हो जाना, कभी गैस लीक होना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बड़ा रिस्क था यहाँ पे कि किसी दिन गैस लीक से ब्लास्ट हो गया, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी और बिल्डिंग में पूरा चौक हो जाता था, अगल बगल के पड़ोसी सबने बात की होगी, पानी ब्लॉक हो जाता था, कई सारी चीज़ें हमने फेस कर रहे थे। बट हम बीइंग ए नेबर हमने इनको एक्सेप्ट किया और अब साथ के साथ हमने फिर प्रोटोकॉल भी फॉलो किया। तो मेरा बस इन लोगों से यही एडवाइस है कि इस तरह मैं उस पर आऊँगा। आप जब इस बात को लेकर PIL तक लेके गए तो वहाँ पर क्या केस चला, क्या हुआ वहाँ पर? देखिए मैंने कोई PIL नहीं की, बट मैंने एक लेटर जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। अब वो PIL में एक्सेप्ट हुई है इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, बट मुझे कभी डेट पे आपको बुलाया? नहीं, मुझे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस से एक लेटर मिला बेस्ड ऑन द PIL। तो उन्होंने मुझे लग रहा है उस PIL को उस ग्रीवेंस में कंसिडर किया, जिसके बेसिस पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, NCT सबको चिट्ठी लिखी और उन्होंने तुरंत इसको रेस्क्यू करने के लिए बोला गया। बट वो अभी चल रही है प्रोसेस। आई एम श्योर उसी के बेसिस पे ऑनरेबल SDM सब लोग आए होंगे। मैं सबसे बड़ा एहसानमंद स्वाति मालीवाल जी का हूँ। मतलब मुझे लग रहा है मैंने उनको फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रोच किया कि मैम आप हेल्प कीजिए। उन्होंने इमीडिएटली हेल्प की। उनकी तरह की हेल्प की उन्होंने उनकी टीम से फ़ोन आया, उन्होंने ऑनरेबल DCP साहब से बात की, SHO साहब से बात की, DCP साहब तिवारी साहब खुद आए वहाँ पे मौके पे और उन्होंने सारी चीज़ को नोटिस किया। तो पुलिस ने उसके बाद से काफ़ी हेल्प किया, पुलिस हेल्पफुल रही है। उससे पहले भी आप लोगों ने पुलिस को कॉल की होगी, किस तरह का? उसके बाद हमने कभी पुलिस को फ़ोन नहीं, मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया। बस पुलिस के जो लोकल अधिकारी हैं, आई एम श्योर उनको पता होगा। इससे पहले भी बहुत सारा मुद्दे इनको हो चुके हैं कि कभी डिलीवरी वाले के पैसे नहीं देना, या पुलिस के नोटिस में था या नहीं था, ये मुझे नहीं पता। किस तरह के बिहेवियर रहता है डिलीवरी वालों को? देखिए जैसे डिलीवरी वाले कुछ डिलीवरी वालों को की पेमेंट हो जाती थी, कुछ की नहीं होती थी। तो जिस डिलीवरी वाले की पेमेंट नहीं होती थी फिर वो झगड़ा करता था। तो ये सब सारे इशू रहे हैं पहले पास्ट में। जो ये परिवार था ये कब अपने आप को आइसोलेट इन्होंने कर लिया? आप कितने दिनों से यहाँ पर जानते हैं? मुझे लगता है कि मैं 2-3 साल से तो मैं जानता हूँ, बट जो मुझे आसपास से इन्फॉर्मेशन मिली है कई सालों से इन्होंने 5-6 सालों से ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। ये जानकारी मिल रही है कि जो ये माँ और बेटी थी, और इसमें क्या बेटी की शादी हो गई थी इस तरीके से? नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है शिवाजन में। हाँ जी, मुझे नहीं पता। एजुकेशन भी बता रहे हैं आप लोग की पढ़ी लिखी थे? हाँ, आई एम श्योर 12th ग्रेजुएशन तो की होगी, बट कितनी है ये नहीं पता कुछ, क्योंकि ज़्यादा किसी से बात ही नहीं होती तो कुछ कह नहीं सकते। कभी I-to-I कांटेक्ट नहीं किसी से? नहीं, 1-2 दफ़ा हमने अगल बगल के लोगों ने, जैसे जब इन्होंने पूरा चौक कर दिया सीवेज और पानी, तो घर से गंदा पानी निकलने लग गया। तो उसमें फिर हमने पुलिस की मदद ली और इनके रिलेटिव को भी फ़ोन किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसमें फिर समाव हम लोगों ने इकट्ठे होके इनसे रिक्वेस्ट की। तो उस टाइम अंकल जी जो थे वो जिंदा थे तो गेट खोले के तब उस वक्त हमने घर की कंडीशन देखी, बहुत स्मेल आ रही थी अंदर से। जब अंकल जी थे तब भी यही हाल था? हाँ जी। तो फिर वो किसी स्वीपर को भेज के उसकी सफाई करवाई। तो एक वो इंसिडेंट तब था। दूसरा, जनवरी में इनके फादर का गैंग्रेन से वो एक्सपायर हुए हैं। कौन से सन में?
अभी जनवरी 2026। जनवरी 2026 में इनकी पिताजी की डेथ हो गई। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो वो उनको इन्फेक्शन था पाँव में, तो जिनकी वजह से उनको घर से रेस्क्यू करवाया पुलिस की मदद से। तो उन्होंने नहीं इसमें भूमिका अदा की, वो माँ बेटी हो। मेंटली डिसेबल है तो उसमें क्या ही करेंगे वो। तो फिर वो पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुला के उनको हमने सफदरजंग में एडमिट किया। जी। वहाँ 3-4 दिन के बाद उनके फादर एक्सपायर हो गए जी। और तब से फिर वो बिल्कुल लाइफ लाइन उनकी एक्सपायर हुए तो इन लोगों ने अंतिम क्रिया निभाई, ये लोग नहीं, गए थे? ये लोग नहीं गए, उनके घर को से बाहर नहीं निकले, के फ्लोर पे रहते हाँ हैं? जी, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। हमारा डेंटिस्ट का वो है, डेंटल क्लिनिक क्लिनिक है है। हाँ आपका। जी, हाँ जी। तो सर जब आप क्लिनिक खोलते होंगे, किस तरह की कोई आवाज़ें, किस तरह का बिहेवियर क्या नोटिस करते थे आप? नोटिस ये करते थे कि एक्चुअली में ना कोई भी जैसे डिलीवरी बॉय वगैरह आता था ना, वो यहाँ पे हंगामा शोर शराबा करता था। उसके थ्रू हमें पता लगता था कि ये कोई पार्सल वगैरह मंगाती है, उसके पैसे पे आउट नहीं करती हैं और बाकायदा उन्हीं पे क्लेम लगाती हैं। और इसीलिए कहेगी कि तूने मेरे को नेगेटिव बोलती है कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, ये कर दिया मैं तेरे नाम पे, और उसी के नाम पे कंप्लेन करती रहती है उनके स्टोर वगैरह में। इसीलिए तो कंप्लेन भी हो जाता था ऑनलाइन, मतलब? हाँ, जैसे मान लो कोई जोमेटो वाली कंपनी से आता है ना, उसी के स्टोर पे कही कि मेरे को सामान रिसीविंग नहीं हुआ, हाँ। मेरे को नहीं मिला, मेरे को कुछ सामान नहीं दिया, तो अब कंपनी तो ये सोचेगी कि मेरे को उसने सामान नहीं दिया, जब भी तो हमारे पास कंप्लेन आ रही है, उसका रिस्पॉन्स खराब होगा इसके अकॉर्डिंग। और मेन ये होता था कि वैसे हम भी उनकी मदद इसलिए नहीं करते थे, खासकर तो हमसे उल्टा सीधा बोलती थी, गाली गलौज करती थी वो। बिल्कुल तो बिना किसी वजह के? बिल्कुल, जैसे हम सामने से भी अगर आएंगे ना भैया के, जैसे ये भारद्वाज भैया हैं, अगर इनके थ्रू हम जाएंगे ना, इनके थ्रू जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, अगर इनके विदाउट जाएंगे ना तो वो उल्टा सीधा कमेंट करती थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात नहीं करते, क्योंकि लड़की का मामला, कल को कुछ बोल देगी तो हमारे ऊपर लड़की बात करती थी या कभी माँ जो थी उनकी वो भी बात? आंटी को तो मैंने कभी बात करते हुए नहीं देखा, कभी वो सामने नहीं? लड़की ही ऑर्डर मंगाती थी, ऑर्डर वही रिसीव करती थी। पहले अंकल भी थे ना, तब भी वही अंकल थोड़ा मोड़ा पानी वानी ले आते थे जब नॉर्मल कभी निकलते थे। हाँ, वो भी मान लो वो 2 दिन में 1 दिन में एक बार निकलते थे बाहर, निकल के किसी से बातचीत नहीं? किसी से बाहर निकलते बढ़ते, अगर मिल गए तो मिल गए, नहीं तो कोई वो अपने कमरे से मतलब रखते थे। आप यहाँ पर कब से आपकी दुकान है? ये हमारे को यहाँ पे 4 इयर्स हो गया। 4 ईयर से आप यही स्थिति देख रहे हाँ थे? जी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी तो बिल्कुल। ये लोग मानसिक रूप से कहने के विक्षिप्त थे? बिल्कुल। अब जैसे इनको पास जाओ ना तो ये कहेंगे अरे मेरे को जहर देने आया है, मेरे को ये करने आया है। उनको साइको हो गया था कुछ चीज़ का, लोगों से मतलब डर के अलग रहना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि अब कोई सामने से बंदा मदद करने भी जाए ना तो उनको ये लगता है कि नहीं मेरे को किडनैप करने आ रहा है, मेरे को लूट लेगा, ये सब चीज़ आप सब बोलती है। और बहुत गाली गलौज करती थी, और नहीं रहोगे तो फिर वो कहते थे कि चलो कोई नहीं, फिर वो अपना विदाउट कपड़े के बाहर भी आ जाती थी। इस तरह की सिचुएशन भी आई है आप लोगों के सामने? तो कभी आप लोगों ने इसको लेकर पुलिस के स्थानीय स्तर पर बताया नहीं, एसडीएम को कभी इसके लिए? जी, इनको नहीं पता, ये भैया आए थे, इन्हीं के थ्रू हम चल रहे थे, जो हमारे ये भारद्वाज भैया, इन्हीं की ने बोला था कि मैंने आगे कार्रवाई कर रखी है, क्योंकि बस ये था कि सबका सहयोग था आस पड़ोस वाले का, अकेले से तो हम नहीं हो पाया, हम सब ने मिल के किया इस चक्कर। ये तमाम लोग मौजूद थे और मैं आपको बता दूँ ये वो घर की स्थिति है। ये यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे, अभी भी सारी प्रोसेस चल रही हैं। सारे सामान को जो है वो जब्त अब कहीं ना कहीं हम कहें तो पुलिस के माध्यम से अपने अंदर ले लिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो कैश हैं, जो बॉक्सेस में आपको दिख पा रहे होंगे, बड़ी संख्या में कैश पुलिस ने बरामद किया है। 100 के नोट, 500 के नोट, इस तरीके की तस्वीरें हैं। कई जो चांदी के सिक्के हैं वो बरामद किए गए हैं। बड़ी संख्या में आपको सिक्के दिखाई दे रहे होंगे। तो तमाम टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और यही वो रास्ता जाता है जो फर्स्ट फ्लोर पे रास्ता आपको दिखा दे रहे होंगे, यही वो रास्ता जाता है। और ये वाला वो फ्लोर है, इस फ्लोर पर ये दोनों ही जो माँ बेटी हैं वो रहा करती थी। और ये बाकायदा बाहर से जो लोगों ने सिक्योरिटी के पर्पज़ से जालियाँ भी लगा दी थी। तो जानकारी मिल रही है कि जो इसका दूसरा पार्ट का जो हिस्सा है फ्लैट का, उधर से ये लोग डिलीवरी बॉय से सामान लिया करते थे। सब कुछ ऑनलाइन ये लोग मंगवाया करते थे और ऑनलाइन ही हम कहें तो किसी प्रकार अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो ये सीधी तस्वीरें कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर से थी। ये वो इस तरीके के कपड़े थे, ये तमाम चीज़ें थी, आप देखेंगे इधर। और बड़ी संख्या में आपको जो बाल में महिलाएं यूज़ करती हैं वो आपको दिख जाएंगी, इस तरीके की चीज़ें। ये बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं इस जगह से आज निकाली गई हैं। अब बड़ी जो बात है वो ये कि जब भी आप आस पड़ोस में इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो आपको भी एक मानव होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते सामने आकर किसी न किसी परिवार की सहायता करनी चाहिए। ऐसे संस्थाओं से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि संस्थाओं के पास गए तो वो पहले पैसे की मांग करते थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पोल खोलती रिपोर्ट है कि जो लोग इस तरीके से संस्था चला रहे हैं, जो ये दावे करते हैं कि हम सारी चीज़ों को फ्री में आपकी सहायता करेंगे, तो उनकी भी एक पोल खोलती रिपोर्ट है। हालांकि यहाँ पर आज प्रशासन के माध्यम से सक्सेसफुली तरीके से उन महिलाओं को रेस्क्यू करके अस्पताल में पहुँचा दिया गया है। उनका इलाज वहाँ पर जारी रहेगा और उसके बाद शायद उनको दोबारा इस फ्लैट के अंदर रहने दिया जाए। तो ये सीधी तस्वीरें थी आपके सामने राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर से। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।